हम लोगों की ज़मीन सभी पंडितपुर के चमारों को चमड़ा छीलने के लिए यहाँ मिला था। और उसी समय से हमारे पूर्वज लोग यहाँ चमड़ा छीला करते थे। अब उसके बाद कब से की बात है? ये नवासी नवासी की बात है। 1989। हाँ, नवासी की बात है। उसके बाद से 10-15 वर्षों तक यहाँ चमड़ा छीला गया। उसके बाद से चमड़ा छीलने का धंधा बंद हो। जब लड़ाई लड़ते हैं तो हम लोग के घर पे हमला किया जाता है, बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। स्कूल नहीं जा हमारे बच्चे आज 1 महीना से स्कूल नहीं जा रहे हैं। स्कूल जब जाते हैं तब उन लोगों को चमार सियार पढ़कर क्या करेगा, सब बाबे साहब बन जाएगा, तो हमारा काम कौन करेगा। और कौन बात बोला है? ये हमारे गांव के ब्राह्मण लोग भी बोलते हैं, स्कूल के मास्टर साहब भी। और 4-4 5-5 FIR दर्ज किया गया है, आवेदन थाना पर दिया गया है और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि DSP साहब से भी हम लोग को आश्वासन मिला कि नहीं, हम कार्रवाई करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके द्वारा भी चुप्पी साध ली गई है। और CO साहब भी चुप्पी साध लिए हैं। SDO साहब के यहाँ हम लोग 6 बार गए। उनके कार्यालय पर भर भर दिन जाकर, सभी मजदूर वर्ग के लोग हैं, मजदूरी करते हैं, पैसा का रोज कमाना है, रोज खाना है, और 6 दिन वहाँ रुक कर आए भर दिन, लेकिन नहीं भेंट किए। उसका रिजल्ट हुआ कि प्रशासन ने उस समय तो कहा कि नहीं कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब वहाँ से हम लोग को आश्वासन देकर वापस घर भेज दिया गया, दूसरे दिन हम ही लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया। हम लोग को फंसा दिएगा। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनतंत्र खबर। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी बिहार के बक्सर जिला का पंडितपुर गांव है और देखिए, आपको हमारे पीछे तस्वीरों में आप देखिए कि तमाम लोगों को दिखाने की कोशिश कीजिए। तमाम पुरुष हैं और इधर महिलाएं भी हैं। और ये लोग पीछे दिखाइए, आपको पता चल जाएगा कि कारण क्या है। देखिए, एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय संविधान। अब देखिए, बाबा साहब की तस्वीरें लगी हैं और इस पे लिखा गया है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल सह अनशन। और देखिएगा नीचे कि बक्सर प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति के भूमिहीन मजदूरों को चकबंदी पदाधिकारी और अंचलाधिकारी द्वारा दी गई जमीन से बेदखल करने की कोशिश करने और गुंडों के साथ मिलकर शोषण करने व धमकी देने के विरोध में। और दिनांक देख लीजिए, 18 फरवरी लिखा हुआ है 2025। और तमाम निवेदक में आप देख सकते हैं। देखिए, तमाम लोग हैं। ये लोग 18 तारीख से, यानी आज हम जब वीडियो शूट कर रहे हैं, आज है 20 फरवरी, और आपको बता दें कि 18 तारीख से ये लोग, आज तीसरा दिन है भूख हड़ताल पे। तमाम महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या कारण है कि यह लगातार तीसरा दिन भूख हड़ताल में है। सर, क्या नाम होगा आपका? सर, मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद हुआ। जितेंद्र प्रसाद जी, आप लोग गांव में भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का पोस्टर लगाकर तीसरा दिन से भूखे हैं, क्या कारण है? सर, कारण है कि हम लोगों को यहाँ 3 महीना से इतना प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और लगातार धमकी भी दी जा रही है, जो कि ये ज़मीन हम लोगों की है। हम लोगों की ज़मीन सभी पंडितपुर के चमारों को चमड़ा छीलने के लिए यहाँ मिला था। और उसी समय से हमारे पूर्वज लोग यहाँ चमड़ा छीला करते थे। अब उसके बाद से, कब की बात है? ये नवासी की बात है। 1989। हाँ, 89 की बात है। उसके बाद से 10-15 वर्षों तक यहाँ चमड़ा छीला गया। उसके बाद से चमड़ा छीलने का धंधा बंद हो गया। तो बंद होने का नतीजा हुआ कि यहाँ बस्ती से हम लोग को थोड़ा दूर पड़ता है, तो यहाँ हम लोग बस्ती बसा नहीं पाए। अपना ऐसे रोज हर साल खलिहान किया करते थे। और यहाँ के ब्राह्मण लोग क्या किए कि हम लोग से बिना कोई सूचना दिए कहीं से अपना पैसा वैसा दे करके पहुँच है इन लोगों का करवा लिए, अपने का हम लोग का कागज़ पे लिखवा दिए हैं कि हरिजनों के लिए शब्द हटाया जाता है। और इसी को आधार बना करके हम लोगों को यहाँ रहने नहीं दिया जाता है, भगाया जाता है। प्रशासन का ये लोग सहयोग लेकर प्रशासन द्वारा हम लोगों को लगातार धमकी दी जाती है, यहाँ रहने नहीं दी जाती है। और इसके बाद है जो हम लोग जब लड़ाई लड़ते हैं तो हम लोग के घर पे हमला किया जाता है, बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। स्कूल नहीं जा हमारे बच्चे आज 1 महीना से स्कूल नहीं जा रहे हैं। स्कूल जब जाते हैं तब उन लोगों को चमार सियार पढ़कर क्या करेगा, सब बाबे साहब बन जाएगा, तो हमारा काम कौन करेगा। और कौन बात बोला है? ये हमारे गांव के ब्राह्मण लोग भी बोलते हैं, स्कूल के मास्टर साहब भी बोलते हैं। अभी कल जो है, कल परसों की 17 तारीख को घटना बताते हैं कि एक तीसरे क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल में बंद करके मारा गया था। इसलिए मारा गया कि भीम का, जय भीम का जो है वो माला पहनकर स्कूल में गया था।
जय भीम का माला पहन कर गया स्कूल में, तो कौन मारा? तो हमारे गांव के ब्राह्मण लोग मारे हैं बच्चे को। ब्राह्मण समाज के लोग मारा है। जी। लड़का मारा है कि बुजुर्ग कोई मारा है? नहीं, बुजुर्ग मारा है। और ये मास्टर साहब पहले बार बार उसको बोल रहे थे कि आप माला जय भीम का मत पहन कर आओ, बाबा साहब का माला मत पहन कर आओ, पहनना है तो देवी टीचर भी देवता। बोल रहा हाँ, था टीचर भी, टीचर जबकि 2-4 बच्चों को माला निकलवा भी दिया था जय भीम वाला। जय भीम वाला, लेकिन एक विवेक वैभव नाम का लड़का है, उसने कहा कि नहीं हम पहनेंगे और सभी बच्चे पहनेंगे। और इसी बात को लेकर वो पहना कर 2-4 बच्चों को साथ में ले गया। अब जब ले गया तो मास्टर आग बबूला हो गए, और इसके बाद यहाँ उनको गांव में ब्राह्मणों को सूचित किए, और ब्राह्मण लोग जा करके और उस बच्चे को पिटाई किए। जब पिटाई की और बच्चा जब आया घर बताने के लिए आने की कोशिश किया तो आने नहीं दिया गया। और ब्राह्मण लोग नहीं आने दिए? नहीं आने दिया, मास्टर भी नहीं आने दिए, स्कूल में बंद करके रखा गया उसको। आज जब छुट्टी का टाइम हुआ, जो मास्टर लोग स्कूल बंद कर दिए और मोटरसाइकिल से जब निकल गए तो उस बच्चे को छोड़ा गया। इस तरह की बात हो रही है। तो आप लोग तीसरा दिन आज भूख हड़ताल पे हैं, कब तक रहिएगा? हम लोग एकदम अनिश्चित काल तक रहेंगे, जब तक से कि प्रशासन यहाँ से हट नहीं जाता, हम लोगों को ये कह नहीं दिया जाता कि नहीं ये जमीन आप लोगों की है, तब तक से हम लोग यहाँ रहेंगे। और 4-4, 5-5 FIR दर्ज किया गया है, आवेदन थाना पर दिया गया है, और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि DSP साहब से भी हम लोग को आश्वासन मिला कि नहीं हम कार्रवाई करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके द्वारा भी चुप्पी साध ली गई है। और CO साहब भी चुप्पी साध लिए हैं, SDO साहब भी। SDO साहब के यहाँ हम लोग 6 बार गए, उनके कार्यालय पर भर भर दिन जाकर, सभी मजदूर वर्ग के लोग हैं, मजदूरी करते हैं, पैसा का रोज कमाना है, रोज खाना है, और 6 दिन वहाँ रुक कर आए भर दिन, लेकिन नहीं भेंट किए। हम भेंट करने के लिए देखिए अभी यहीं तक नहीं, हम जनक राम जो है यहाँ के SC ST मंत्री हैं, जनक चमार, ये हम शिकायत लेकर उनके पास भी गए, लेकिन उनके द्वारा भी आज तक से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम किसके किसके पास हम लोग गए नहीं हैं, सबके पास गए हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। अच्छा, काफी पिछले हफ्तों की पता नहीं कब, इसी महीने में शायद या पिछले महीने में आप लोगों ने आंदोलन किया था भीम आर्मी के टीम के साथ, क्या मिला? उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट हुआ कि प्रशासन ने उस समय तो कहा कि नहीं कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब वहां से हम लोग को आश्वासन देकर वापस घर भेज दिया गया, दूसरे दिन हम ही लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया। हम लोग को फंसा दिएगा लास्ट में जाकर। कौन FIR किए है? FIR मोना कुमारी जो थाना अध्यक्ष है उनके द्वारा कह करके टाउन थाना से करवाया गया है, बक्सर टाउन थाना से। कितने लोगों पे आप लोगों पे FIR हुआ है? 50 लोगों पे FIR हुआ है। हम लोग को पूरा बस्ती पर FIR कर दिया गया है अपनी बात रखने के लिए। तो क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे स्पष्ट है। देखिए, हमारी मांगे, पहली मांग है कि जितना FIR हम लोग दर्ज किए हैं, जब यहाँ चौकीदार जो प्रशासन है वो भी बैठा हुआ था, उनके साथ हम बैठे हुए थे, हमको यहाँ आकर हम लोग को गाली दिया गया है 2-2 बार। एक बार रात में 11 बजे हम लोग के ऊपर हमला किया गया है, फिर 11:15 बजे हमला किया है, उसकी सूचना DSP को सर को दिए हैं। इसके बाद चौकीदार साहब खुद थाना पर फोन करके बताए हैं कि बात सही, ऐसा ऐसा हम लोगों के साथ हुआ है। चूंकि चौकीदार भी अनुसूचित जाति से आते हैं, इसलिए उनको भी गाली दी गई, लेकिन चौकीदार की भी बात थाना लोग नहीं मानते। थाना बोलता है कि ये लोग नौटंकी करता है। थाना कौन बोला? ये चौसा मुफस्सिल थाना जो है बक्सर का, उनका थाना प्रभारी जो है, उनका पता नहीं क्या नाम है, वो बोले कि ये लोग नौटंकी करता है। आज जबकि वो बताने वाले थे, 112 नंबर डायल करके हम लोग जब हमला हुआ पुलिस को बुलाए थे, तो वहीं पुलिस खुद उनके पास फोन की थी, तो पुलिस से खुद बोले थे कि नहीं ये लोग नौटंकी कर रहा है। वहाँ थाना पर जाते हैं SC थाना, तो वो बोलती हैं, वहाँ पे बोला जाता है ये लोग पैसा के लिए केस कर रहा है, पैसा पाने के लिए, और वहाँ से हम लोग को भगा दिया जाता है। अच्छा, इतना ज़मीन है, थोड़ा ज़मीन को दिखाओ विकास। ये तमाम ज़मीनों को देखिए, ये इन लोगों को मिला हुआ था पहले से। इधर दिखाओ। लोग कहेगा कि इतना ज़मीन देकर इन लोगों को लालच समा गया, अतिक्रमण करना चाहता है लोग। आप लोगों के पास कोई कागज़ है? हाँ, हम लोग के पास कागज़ है, हम लोग को मूल खतियान है, जो कि CO, अंचल अधिकारी, SDO साहब सबको दिए हैं, DSP साहब को दिए हैं, जिला अधिकारी को दिए हैं। सब लोगों ने कहा कि नहीं ये मूल खतियान है, उसके बावजूद भी हम लोग को यहाँ रहने नहीं दिया जाता है। बोला जा रहा है कि नहीं फील्ड हम लोग बना देंगे, बच्चे को खेलने के लिए है, ये है वो है। यहाँ पे आप देखिए, हम प्रशासन से कहते हैं, आपसे भी गुजारिश करते हैं कि इस बात को मतलब कि आगे तक रखा जाए, हम लोग की बात दूर तक पहुँचाए जी। अगर यहाँ चमड़ा छीलने के लिए नहीं दिया गया है तो आप खुदाई करवा कर दिखवा सकते हैं यहाँ पे कि चारों तरफ हड्डी ही हड्डी मिलेगी, ये हमारा दावा है।